अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 2014 को समझेंगे। सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 2014 असम्बली से 24 फरवरी 2014 को पास हुआ, जिसकी वजह से सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 रिपील हुआ, यानी कि रिप्लेस किया गया, उसकी जगह के न्यू एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया। इससे मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनाइजेशन के क़याम अमल में लाया गया जो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के मुतालिक हैं। आगे समझते हैं। पहला जो क़याम अमल में लाया गया, सबसे बड़ी बॉडी बनाएगी सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया। सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का क़याम अमल में लाया गया। सिंध सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड का क़याम अमल में लाया गया, ये भी एक इदारा कायम किया गया इस एक्ट के ज़रिए। सिंध इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल का क़याम अमल में लाया गया इस एक्ट के ज़रिए, 2014 के एक्ट के ज़रिए। सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल को पहले समझते हैं। सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल का क़याम सेक्शन 3 के ज़रिए अमल में लाया गया, जिसमें मंदरज़ेल मेम्बरान होंगे। नंबर 1 चीफ मिनिस्टर यानी कि सीएम सिंध चेयरपर्सन होंगे इस इदारे के, और इसके मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट वाइस चेयरमैन होंगे। चीफ सेक्रेटरी ऑफ सिंध होंगे, गवर्नमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होंगे, प्लानिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होंगे, इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होंगे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होंगे, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होंगे, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होंगे, और एक डायरेक्टर जनरल सीपा यानी कि सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के डायरेक्टर भी इसमें का मेंबर होगा। ये सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल है, इस तरह कंपोजिंग हुई है। और इसके अलावा गवर्नमेंट से यानी कि असम्बली से, प्रोविंशियल असम्बली से 2 मेंबरान गवर्नमेंट से और 2 ओपोजिशन से, जिनको स्पीकर नामजद करेगा, नॉमिनेट करेगा वो, और एक्सपर्ट्स वगैरह के लिए भी अगर कोई नॉमिनेशन सीएम देता है तो उनका भी इसमें इस सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल में उनका रुकन बनाया जाएगा। सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल की मीटिंग कैसे होंगी और इनके काम क्या है, इसको समझते हैं। सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल की मीटिंग मिनिमम 6 मंथ में एक मरतबा होगी। 1/3 कोरम होगा तो इजलास होगा, और मेजॉरिटी से डिसीजन लिए जाएंगे। और ये सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल कमेटीज़ और सब कमेटीज़ बना सकती हैं इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल कोऑर्डिनेट करेगी, सुपरविजन करेगी, इन्फोर्स करेगी तमाम एक्ट को, उसकी एक्ट की शिक्स को लाजम करार देगी कि प्रोटेक्शन लाजमी हो, उसके इम्प्लीमेंट सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन लाजमी हो। और सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल ना सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के लिए सुपरविजन करेगी, बल्कि इस बात को इंश्योर कराएगी कि सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पॉलिसीज़ का क्या अमल में लाया जाए। ना सिर्फ पॉलिसीज़ बनाएगी बल्कि सिंध इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का इजरा करेगी, यानी कि एक लिमिट का तयन करेगी कि इन्वायरमेंट में इस क्वालिटी की होनी चाहिए, जो भी इसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इशू करेगी, अप्रूव करेगी। साइको इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और पॉलिसीज़ का इजरा करेगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इसको इन्फोर्स कराने की कोशिश करेगी। ना सिर्फ ये पॉलिसीज़ और दीगर SOPs बनाएगी सिंध इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक, बल्कि इंट्रा प्रोविंस यानी एक प्रोविंस के दूसरे प्रोविंस के साथ इन्वायरमेंटल मामला पर जो भी इश्यूज़ हैं उनको डील करेगी, बल्कि फेडरल के प्रोविंस के साथ मामला हैं उनको डील करेगी। सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जिसका क़याम सेक्शन 6 के तहत सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अमल में आया, और इस सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का काम मंदरज़ेल है। नंबर 1 इंस्पेक्शन कंडक्ट करना, इन्वेस्टिगेट करना, मॉनिटरिंग करना, एनालाइज करना इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स को कि वो इस क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं
या नहीं। अगर नहीं है तो इशू नोटिस इशू करना, ऑर्डर या डायरेक्शंस पास करना, जो भी शख्स किसी जो भी इन्वायरमेंट को नुकसान का बायस बन रहा हो, चाहे वो इंसान, चाहे भी कोई पर्सन हो या इंडस्ट्री हो, उनको इन्वायरमेंटल के पॉल्यूशन या व्हाट्सएवर उसकी इन्फ्रिंजमेंट के खिलाफ नोटिस इशू करना, इनिशियल लीगल एक्शन इनिशिएट करना, और दीगर जो इश्यूज़ हैं, लाइसेंस को इशू करता है किसी भी इंडस्ट्री को। आप प्रोजेक्ट को अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं सिंध में, तो उसके लिए सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से लाइसेंस लेना होगा। वो आपके इंस्पेक्ट करेगी क्या आपके पास ऐसा तो कोई वो नहीं है मशीनरी जो कि इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड से को ब्रीच कर रहा हो। और वक्तन फ़वक्तन जो अभी है एजेंसीज इंस्पेक्शन करती है मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में, कोऑर्डिनेट करती है दीगर ऑर्गेनाइजेशन से, प्रमोट करती है, अवेयरनेस के मुतालिक पब्लिक को अवेयरनेस देती है, और दीगर जो भी इनको साइन किए गए हों सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी वो काम करती है। यही वो एजेंसी है जो सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो मुख्तलिफ ऑर्डर या जो मुख्तलिफ कंप्लेंट्स भी इनिशिएट कर सकती है। आगे इन सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का इन्फोर्समेंट कैसे होती है, तो इसको समझते हैं। कोई भी शख्स अगर किसी सेक्शन को ब्रीच कर रहा है तो उसके मुतालिक इस एक्ट में मुख्तलिफ सज़ाएँ हैं, तो वो मुख्तलिफ वेरी कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू ब्रीच ऑफ एक्ट। उसकी चंद सेक्शंस को हम यहाँ कोट कर रहे हैं। अगर कोई शख्स ऐसी पोल्यूशन को डिस्चार्ज कर रहा है जो कि सिंध इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड से एक्सेसिव है, तो ऐसे शख्स की सज़ा 2 साल है। और कोई ऐसी चीज़ इंपोर्ट की जा रही है जो उसका वेस्ट जो है वो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड से बियॉन्ड है, तो उसकी भी सज़ा 5 साल है। कोई भी प्रोजेक्ट बग़ैर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की इजाज़त या लाइसेंस के बग़ैर रन हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है, तो 3 साल सज़ा है। इसके मुख्तलिफ सज़ाएँ हैं। इसका तरीक़ाकार सज़ाओं का इस तरह है कि सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी सिंध इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल करती है, और उसके तहत प्रोसीडिंग या ट्रायल इनिशिएट होता है, और उसको प्रूव करने के बाद ये सज़ाएं दी जाती हैं जो कि इस एक्ट में हैं। सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डर भी ये एजेंसी पास कर सकती है। सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी सेक्शन 16 के तहत कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है प्रोटेक्शन का। किसी भी इंडस्ट्री को कंपनसेशन देने का ना सिर्फ कह सकती है, जो मशीनरी है, जिस वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है उसको बंद करने का या उसकी बेहतरी के लिए डायरेक्शन दे सकती है। सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल का क़याम अमल में लाया, जिसके तहत प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल जो है इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल, उसमें रिटायर्ड जजेस और 2 मेंबर, एक रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के होंगे, और 2 मेंबर ऐसे होंगे जो एनवायरमेंटल लॉ और साइंस पर एक्सपर्ट हों। 3 मेंबरान पर मुश्तमिल ये ट्रिब्यूनल होगा जो कि ना सिर्फ अपील्स को, ऑर्डर्स को, डायरेक्शंस को, इश्यूज़ को देखेगा और उनको इनकी जुरिस्डिक्शन है उसको डिसाइड करेगा। यहाँ डायरेक्टली कंप्लेंट भी फाइल होती है, ना सिर्फ सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यहाँ कंप्लेंट फाइल कर सकती है, बल्कि एक नॉर्मल इंसान अगर कहीं भी किसी इन्वायरमेंट की वजह से उसको नुकसान हो रहा है तो वो भी यहाँ कंप्लेंट फाइल कर सकती है सिंध इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल में। सिंध इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल के पास वो तमाम इख्तियारात हैं जो सिविल प्रोसीजर कोड में सिविल कोड के होते हैं, और इसके अलावा इस ट्रिब्यूनल को एम्पावर किया गया है सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल रूल 2014 के ज़रिए। इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल किसी भी शख्स को कंप्लेंट को सुनने के बाद डिसाइड करता है, इसको रिलीफ जो होता है उसको कंपनसेशन के तौर पर दिला सकता है, सज़ा दे सकता है, और उसको ऑर्डर कर सकता है, रोक सकता है कि वो प्रोजेक्ट को बंद कर दे जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है। इसके बाद सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सिंध सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड का क़याम अमल में लाया गया जो सेक्शन 13 के तहत है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है उसके चेयरपर्सन हैं,
और सेक्रेटरी सिंध फाइनेंस डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, सेक्रेटरी ऑफ सिंध इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के, ये तमाम लोग इसके मेंबर होंगे। और डायरेक्टर जनरल सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ये तमाम लोग मेंबरान होंगे इस इदारे के। इस डेवलपमेंट फ़ंड का मकसद क्या है कि इस ग्रांट्स को कलेक्ट करना, जो भी सूबाई गवर्नमेंट कोई भी इन्वायरमेंट के लिए ग्रांट्स या एलोकेशन करती है, कोई अमाउंट का तयन करती है, तो ये इदारा उस ग्रांट को कलेक्ट करता है। डोनेशंस को जो ना सिर्फ नेशनल और बल्कि इंटरनेशनल लेवल से जो इन्वायरमेंटल के लिए होती है, इन्वायरमेंटल की प्रोटेक्शन के लिए, उनको कलेक्ट करता है। फीसिस जो भी चार्जेस इस एक्ट के तहत लाइसेंस वगैरह या दीगर मामलात को फ़ाइन्स के मतलब पेनल्टीज़ के कोई भी इम्पोज़ की जाती है, किसी ब्रीच के ख़िलाफ़ पेनल्टी इम्पोज़ की जाती है इन्वायरमेंटल एक्ट के तहत, उसकी जो पेनल्टीज़ की अमाउंट या फ़ाइन्स की अमाउंट है वो भी सिंध सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ़ंड का इदारा कलेक्ट करता है उसको। और इसका मकसद क्या है, ये इदारा पैसों को क्या करता है, ये जितनी भी अमाउंट कलेक्ट होती है उसको यूज़ करता है इन्वायरमेंटल की रिहेबिलिटेशन और इम्प्रूवमेंट के लिए, पोल्यूशन की प्रिवेंटेशन और कंट्रोल के लिए। ये फ़ंड का अखराज इस्तेमाल किया जाता है सस्टेनेबल और डेवलपमेंट के लिए, इन्वायरमेंटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को और अवेयरनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के लिए, और दीगर पर्पसेस जो भी वक्तन फ़वक्तन जो इन्वायरमेंटल एक्ट के तहत इदारे इसको मुतय्यन करें या बोर्ड मुतय्यन करे, इसको वो काम करता है। उम्मीद है कि आपको सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के चीदा नुकात समझ में आए होंगे। फिर किसी मौजू के साथ आपके साथ बात करेंगे। उम्मीद है सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।